ये पीछे लगी घड़ी यहां पर तो दबाव नहीं डाल रही होगी, पर आपके पेपर में जरूर दबाव उत्पन्न करती है। एक लिमिटेड समय पर पूरे प्रश्नों को करना हमेशा से कठिन रहा है पेपर में, और एक प्रश्न हमेशा उभर करके आता है, आखिर इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करें एक लिमिटेड टाइम में। तब सोचते हो टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन से प्रश्न पहले सॉल्व करना चाहिए। तो कई बार खोलते हो गुरुजी कुछ बताएंगे, अरे गुरुजी का तो मैथ तेज है तो पहले मैथ सॉल्व करेंगे। तुमने मैथ वाले गुरुजी से पूछा। जिन गुरुजी का जीएस तेज है वो कहेंगे भैया जीएस के सॉल्व कर लो पहले। जिन गुरुजी का हिंदी तेज है वो बोलेंगे हिंदी के सॉल्व कर लो। जिनका रीजनिंग तेज है बोलेंगे रीजनिंग के सॉल्व कर लो। और जिनका इंग्लिश तेज है बोले इंग्लिश के 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, कर लो। और तुम कहाँ फंस गए, गुरुजी के जंजाल में। और पूरा पेपर तो 100 नंबर के सामने बता ही दिया है ना, कि तुम ये सॉल्व कर लो, तुम वो सॉल्व कर लो। और ये वाली घड़ी तो यहाँ अच्छी लग रही है, जब वहां टन से बेल बजती है तो अंदर से आत्मा बाहर आ चुकी होती है। तो मैं दीपक शुक्ला यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें। भाई मेरा सीधा फंडा है, तुमने अगर हिंदी अच्छी तरह पढ़ी है तो स्वाभाविक है पहले हिंदी के प्रश्न करो। तुमने अगर मैथ्स में डीआई 20 नंबर की जो आनी बहुत अच्छी तरह पढ़ी है तो आप पहले मैथ्स में डीआई के प्रश्न छुएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत है तो पहले इंग्लिश के प्रश्न छुएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि शुरू में किसी चीज पर दबाव आखिर तक बना रहता है, और आप शुरू में ही खुल के खेल लेंगे तो दबाव रहने की संभावनाएं कम है। मान लो मुझे पता है कि वहां पर डीआई के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी मैथ्स बहुत तेज है और 5 नंबर मैथ लगे हैं 25 क्वेश्चन, तो पहले मैं मैथ उठाऊंगा। क्यों भैया, मेरी मैथ बहुत तेज है और मुझे पता है मैं दबाव अपने आप कम कर ले जाऊंगा बाकी पूरे पेपर का। एक चीज और, जब लगता है मुझे ये आता है तो स्वाभाविक है वहां प्रश्न जरूर गलत होते हैं। क्यों, आप चट से गोला भरने की कोशिश करते हो, ऑप्शन ए भी पढ़ा सी डी पढ़ा नहीं, गोला लगाया काम खत्म। तो जान लो ये वाली गलती कभी नहीं करनी। अगर किसी भी प्रश्न का जवाब तुमको, अगर किसी भी प्रश्न का अगर किसी भी प्रश्न का जवाब तुमको 30 सेकंड के पहले आ जाए, आते हुए प्रश्न का, मैं फिर कह रहा हूं आते हुए भी प्रश्न का जवाब 30 सेकंड के पहले आ जाए, समझ जाओ उसे गलत होने की संभावना 60% हो जाती है। 60% हो जाती है, 60%। भाई आराम से पेपर आया है, प्रश्न पढ़ो, जवाब दो। जल्दबाजी नहीं कि गोला भरे और चल दिए, है ना। और हाँ, पहले प्रश्न पे जो कॉन्फिडेंस आपके बिल्डअप हो जाता है शुरुआत के पहले से लेकर 10 प्रश्नों का, वो सीधा छाप छोड़ता है आपके सवे प्रश्न पर। वो सीधा छाप छोड़ता है आपके सवे प्रश्न पर, ये जान लो। अगर पहले 10 क्वेश्चन आपके खराब, तो जान लो पूरा पेपर खराब, है ना। अच्छा, अब कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान टाइप का देते रहते हैं, तो मेरी तरफ से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर कैसे देना। तुमको हमसे अच्छा पता हो कि तुम युद्ध में लड़ने जा रहे हो। जो क्रिकेट की फील्ड पर खेलने जाता है उसको ज्यादा पता होता है कि मुझको कैसे खेलना है। बाहर ऑडियंस तो बताती है आउट स्विंग करते हैं, इन स्विंग करते हैं, खड़े होकर देखो, उस दबाव को समझो जो फील्ड पर रहता है। तुम पर दबाव रहेगा मुझे पता है, पर उस दबाव को कैसे आसानी से अपने अनुरूप लेकर के आना है, उसका तरीका एक ही है। जो क्वेश्चन तुमको शुरुआत में आते हैं उनको करो। एक चीज और, पेपर मिले एक बार सरसरी निगाह से पढ़ डालो, है ना। अब सरसरी निगाह पढ़ने पे 2 चीजें उत्पन्न होगी, या तो पेपर कठिन होगा तो तुम पे दबाव उत्पन्न होगा, और पेपर सरल हुआ तो तुम पे अति उत्साह उत्पन्न होगा। दोनों संभावना है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय है, जो खाए बौरात है वही पाए बौरात। अगर कठिन मिला तो बौरा जाओगे और सिंपल मिला तो बौरा जाओगे। अब तुमको अपने आप को कंट्रोल रखना है यहाँ पर। अगर सिंपल मिलता है तो भैया 30 सेकंड वाला मामला पकड़ लेना, 30 सेकंड में गोला लगाना है। और अगर कठिन मिलता है तो जो पहले आता है, जो तुम खूब पढ़ के गए हो, वो करके जाना है। मालूम है क्यों? ये प्रश्न पत्र डिसाइड करेगा तुमको साल में कितने पेपर देने हैं इस बार यूपी ट्रिपल एससी के। ये प्रश्न पत्र डिसाइड करेगा। अगर परसेंटाइल गिरा, पूछो जिनके 98 परसेंटाइल थे और सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर नहीं दे पाए, यूडीसी का पेपर नहीं दे पाए, तो स्वाभाविक है अगर आपका परसेंटाइल गिरा आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो मन मस्तिष्क खोल के जाना पूरी तरीके से, वहां पर दबाव खत्म करके जाना। रात में सो ना सो कोई मैटर नहीं है, कान में गाना लगाओ, आराम से बस में बैठो, सुबह पहुंच जाओ, चौका सेंटर पहुंचो, बाहर चाय पियो, पेपर दो, बाहर निकलो, माउस से लपेटो पेपर, जेब में घर आके सो जाना। दबाव तब भी नहीं लेना, क्योंकि तो तुम कर आए हो तो कर ही आए होगे, है ना। बाकी
एक कहानी थी, इसके पहले सुना चुका हूँ, है ना, वो सुन लेना उस वाले में, किसमें, जब आलोक सर ने मेन एक रणनीति बताई है वहाँ पर, है ना। तो दोनों वीडियो देख लो, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। जाइए और चीर फाड़ करके आइए। जय हिंद।